हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको 2024 में रिलीज हुई बेस्ट कंटेंट वाली साउथ इंडियन फिल्म्स बताऊंगा। इन फिल्म में से कुछ फिल्में अंडररेटेड भी है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लेवल क्रॉस। इस मूवी की स्टोरी रघु नाम के एक रेलवे गेट कीपर की है, जो ट्रेन आने पर रेलवे क्रॉसिंग के गेट को खोलता और बंद करता है। रघु इस नौकरी को पिछले 10 साल से कर रहा है। इस 10 सालों में उसने इस लेवल क्रॉसिंग पर न तो किसी को देखा है और न ही किसी से बात की है। तभी एक दिन गुजरती हुई एक ट्रेन से वह किसी लड़की को नीचे गिरते देखता है और फिर होश में आने पर वह अपना नाम चैताली बताती है। आगे पूछने पर वह बताती है कि वह अपने पति संजो से भाग रही है, जो कि उसे मारना चाहता है। इसके बाद कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। मूवी पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसमें हर मोमेंट पर एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। इस मूवी को IMDb रेटिंग है 6.8 की। नंबर 2, द गोट लाइफ। ये फिल्म साल 2008 में आए बेन्यामिन के नॉवेल आजुजीवितम पर आधारित है और सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2008 में ही जब ब्लेसी ने ये नॉवेल पढ़ा तो इस पर फिल्म बनाने का सोचा, लेकिन कई दिक्कतों के बाद ये फिल्म अब बन पाई है। ये कहानी है नजीब नाम के शख्स की, जो मजदूरी करने सऊदी जाता है और वहाँ एक बूचड़खाने में फंस जाता है, जहाँ उसे बकरियों की देख रेख करने का काम करना पड़ता है। वो कैसे वहाँ से बचता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मूवी आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी को IMDb रेटिंग है 7.1 की। नंबर 3, वाजाई। इस मूवी की कहानी शिवानंदन नाम के लड़के की है, जो अपने दोस्त शेखर के साथ एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। शिवा जहां रजनीकांत का फैन है, वहीं उसका दोस्त कमल हासन का फैन है। इसको लेकर दोनों में तकरार है। शिवा का अपनी स्कूल टीचर पुंकोरी पर क्रश भी है, क्योंकि टीचर उसे बहुत अच्छी लगती है। शिवा के घर में उसकी माँ और बहन भी है, जो खर्चा चलाने के लिए बागानों में केले तोड़ने जाते हैं। शिवा को बागानों में जाने से सख्त नफरत है, इसके लिए वो हमेशा बहाने बनाता है। इन्हीं बागानों के सहारे कहानी में विलेन की एंट्री होती है और फिर फिल्म में क्या होता है ये आप इस फिल्म में देखिएगा। इस फिल्म को IMDb रेटिंग है 7.8 की। नंबर 4, मेडिगन। फिल्म की कहानी अरुल वर्मन से 1996 में शुरू होती है, जो तंजावुर में रहता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से शहर छोड़कर परिवार सहित मद्रास शिफ्ट कर रहा है। कुछ मिनटों के बाद कहानी 22 साल आगे चेन्नई में शुरू होती है। अब अरुल अपनी कजिन सिस्टर की शादी के सिलसिले में इतने सालों में पहली बार तंजावुर जा रहा है और उसी शादी के बीच उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से होती है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन वो आदमी उसे अच्छे से जानता है। फिर कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में देखिए। इस फिल्म की सबसे खास बात इसके लीड कैरेक्टर्स हैं, जो इंसान नहीं हैं, बल्कि एक साइकिल और एक पुराना घर है। ये साइकिल, जो कहानी का मुख्य केंद्र है, हर मोड़ पर आपको चौंकाएगी। वहीं टूटा फूटा ये घर, जिसने कई पीढ़ियों की कहानियां देखी हैं, खुद एक किरदार के रूप में आपको बांधे रखता है। इस फिल्म को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस मूवी को IMDb रेटिंग है 8.4 की। नंबर 5, लकी भास्कर। फिल्म की कहानी मुंबई में रहने वाले लकी भास्कर नाम के एक लड़के की है। लकी भास्कर का रोल दुलकर सलमान प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे लकी भास्कर कर चुकाता है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर हद तक जाता है। वो एक बैंक कैशियर रहता है, लेकिन उसकी सैलरी बस 6,000 होती है, जिससे उसकी सारी जरूरत पूरी नहीं होती है। उसी दौरान उसे अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलता है, जिसके बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। लकी भास्कर कोई आम कहानी नहीं है। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी चालाकी और दिमाग के बल पर खुद को एक पावरफुल इंसान के रूप में साबित किया। ये हर्षद मेहता के दौर की ये कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इस मूवी को IMDb रेटिंग है 8 की। नंबर 6, ब्लिंक। मूवी की स्टोरी अपूर्वा दीक्षित शेट्टी नाम के एक नौजवान पर रची गई है, जो कि काम की तलाश में रहता है और फिलहाल बेरोजगार है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम स्वप्न है और वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और यह एक दूसरे के प्यार में दीवाने हैं। स्वप्न, जो कि अपूर्वा से शादी करना चाहती है, इसी कारण से वह हमेशा चिंतित रहती है, क्योंकि अपूर्वा फिलहाल बेरोजगार है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब अपूर्वा को एक अनजान व्यक्ति नजर आने लगता है, और हद तो तब हो जाती है जब यह व्यक्ति अचानक पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है। और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे तंग आकर अपूर्वा इस मिस्ट्री को सुलझाने की खोज में निकल पड़ता है। और फिर कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी को IMDb रेटिंग है 7.1 की। नंबर 7, मंजूमिल बॉयज। मंजूमिल बॉयज केरल के कुछ लड़कों के ग्रुप की कहानी है, जो रस्सी कशी के खिलाड़ी हैं। ये ग्रुप कमल हसन का फैन है। उन्हीं की फिल्म को देखकर गुना केव की गुफाओं में घूमने जाता है, लेकिन घूमने के दौरान इस ग्रुप का एक मेंबर गहरी खाई में गिर जाता है और फिर ये सारे लड़के कैसे अपने दोस्त को निकालते हैं, इसी के संघर्ष को दिखाती है। मूवी आपको सच्ची दोस्ती क्या होती है ये दिखाएगी और ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस मूवी को IMDb रेटिंग है 8.2 की। नंबर 8, आवेशम। इस फिल्म की कहानी बेंगलुरु शहर में सेट है,
आवेशम 3 कॉलेज स्टूडेंट्स बीबी, संथन और अजू के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहां उन्हें सीनियर्स परेशान करते हैं और उनकी पिटाई की जाती है बदला लेने के लिए। फिर ये लड़के एक गुंडे से हाथ मिलाते हैं, उसका नाम रंगा होता है, और फिर रंगा कैसे इन कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी बदलता है ये आप इस मूवी में देखिए। और इस मूवी में रंगा का रोल फहाद फासल ने प्ले किया है और उन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग है 7.8 की। नंबर 9 थिंगलान। फिल्म की कहानी में ऐसा दावा किया गया है कि यह कहानी कोलार गोल्डफील्ड की है, यानी कि KGF की असली कहानी से प्रेरित है। कहानी 1850 से शुरू होती है, जहां ब्रिटिश राज में अंग्रेजों की एक टीम को सोने की खदानों की तलाश है। ये वो खदान थे जिनसे टीपू सुल्तान और चोल राजा सोना निकाला करते थे। उत्तरी अरकाट के वेबपुर गांव में थंगलान अपनी पत्नी गंगमा और अपने बच्चों के साथ रहता है। गांव के मुखिया और एक जमींदार के रूप में वह अपने साथी ग्रामीणों के विपरीत बहुत सम्मानित है, जो जमींदार की जमीन पर बंधुआ मजदूर है। और फिर कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस फिल्म में देखिए। इस मूवी को IMDb रेटिंग है 6.8 की। नंबर 10 महाराजा। इस फिल्म की कहानी सैलून चलाने वाले एक शख्स की है जिसका नाम महाराजा है, और उसकी बेटी के साथ उसकी जिंदगी बहुत ही चैन से गुजर रही होती है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो पुलिस थाने पहुंच जाता है और कंप्लेंट करता है कि लक्ष्मी गायब हो गई है। अब लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी को किसने चुराया है, लक्ष्मी के साथ हुआ क्या है, यही महाराजा मूवी की कहानी है। और ऐसी कहानी हमने बहुत सी मूवीज में देखी है, लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर इस मूवी को प्रेजेंट किया है वो काबिले तारीफ है। ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और इस मूवी को IMDb रेटिंग है 8.5 की। इनमें से आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी ये हमें कमेंट्स करिए, और ये सही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।